जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, आज दोपहर को इसी जगह पर यानी कि फरीदाबाद एनआईटी के भड़कल विधानसभा के तिशहरा ग्राउंड में मैंने आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर दिखाई थी। और महत्वपूर्ण खबर आप सभी ने देखी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे तिशहरा ग्राउंड की। बिल्कुल ये सामने स्टेज बना हुआ दिखा दूं आपको, यही की खबर थी। और हमने दिखाया था कि फरीदाबाद का भड़कल विधानसभा का जो तिशहरा ग्राउंड में जो मेला लगता था, तिशहरे मैदान में दशहरे का पर्व मनाया जाता था, 10 साल बाद कौन मनाएगा? प्रशासन मनाएगा या फिर सामाजिक संस्थाएं मनाएंगी? इसी बीच इसी दौरान भड़कल विधानसभा के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी एक सभा होती है, मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये आदेश पारित हो जाते हैं सर्वसहमति से कि जो दशहरा ग्राउंड के अंदर जो दशहरे का पर्व मनाया जाता है, सामाजिक संस्थाएं बड़ी खुशी से और बड़े प्यार से प्रशासन के साथ मिलकर मनाएंगी। तो जो संदेश हम जो देना चाह रहे थे, वो संदेश मुझे लगता है बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा। और मेरी खबर के साथ जुड़े हुए थे, कई उपनाम दिए मैंने उनको, कई उपमाएं दी। आनंदकांत भाटिया जी, उनका कहना जो था और उनकी बात, मेरी बात मुझे लगता है बिल्कुल सही जगह पर पहुंची। ये दिखा दूं आपको, लंका, रावण की जो सोने की लंका होती थी, उसको एक नए रूप में यहाँ पर खड़ा कर दिया गया तिशहरा ग्राउंड में। करीब 10 साल होने को यहाँ पर लंका दहन मनाया जाता था। बड़ी खुशी से, बड़े हर्षोल्लास से तमाम लोग होते थे यहाँ पर। और वही लंका आज करीब फिर 10 साल बाद यहाँ पर दशहरा ग्राउंड में लग चुकी है, खड़ी हो चुकी है लंका। और लंका दहन का समय कितने बजे होना है, कौन कौन यहाँ पर आएगा, लंका दहन कौन करेगा, मुख्य अतिथि कौन होंगे, दशहरा ग्राउंड में रावण कौन जलाएगा, सारी डिटेल लेंगे हम। थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर, हम दिखा दें आपको। देखें यहाँ पर जो कारीगर कहें, सेवादार कहें, लगे हुए, ये पहले यहाँ से एक बार दिखा दें थोड़ा सा। ये देखें कि द्वार बना दिए गए हैं, गेट बना दिया गया। थोड़ा सा घूम के आए। ये लंका बड़े सुंदर तरीके से, हालांकि बड़ी जल्दी में बनाई गई है, बहुत जल्दी में। और जो लोग हैं इंतजार कर रहे थे लंका का, दशहरे का और भरत मिलाप का, तो ये लंका यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और इसमें कारीगर और हमारे जो, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर दशहरा बचाओ कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्नी भाटिया। थोड़ा सा एक बार प्लीज आए, आपसे बात हम जरूर करेंगे। सन्नी भैया, लंका खड़ी कर दी आपने। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बड़ी कश्मकश थी, लोग बड़ा सोच रहे थे कि जो दशहरा है कौन मनाएगा, शासन, प्रशासन या फिर सामाजिक संस्था? देखो, शासन और प्रशासन दोनों ने हमारी सुनी। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। चलो देर से ही सुनी, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने कहा, सुनी। अब सारी बिरादरी, सारी संस्थाएं मिलकर दशहरा मना रही हैं। आज लंका दहन का भी प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। 2014 के बाद एक बार बीच में लंका दहन का प्रोग्राम हुआ था और उसके बाद आज हो रहा है। तो ये समझ लो कि 10 साल का वनवास खत्म हो गया। शासन और प्रशासन ने हमारी सुनी, जिस तरीके से सुनी। जो बिरादरी के या अपने पंजाबी भाइयों के आपसी मतभेद चल रहे थे, वो भी अब शायद खत्म हो जाएंगे। तो अच्छी बात है कि बिरादरी पूरी तरह से एक हो जाएगी। और इसी तरह दशहरे का त्यौहार भी यहाँ पर पूरी फरीदाबाद की जनता को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अपना जो भरत मिलाप और रास का कार्यक्रम, जिसको हमारी बनवाली लोग, जो पंजाबी लोग यहाँ रास कहते हैं, उसका कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सन्नी भाटिया जी, एक बड़ा सवाल होता है, जब कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं ना, तो वहां पर उस मतभेद को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई सूत्रधार भी होता है। संपर्क सूत्र जैसे कहते हैं, किसी ने किसी से संपर्क किया। सूत्रधार कौन है जिसने दोनों पार्टियों को बिठाकर ये जो है मतभेद समाप्त किए? देखो, वो भी हमारे पंजाबी समाज में से ही हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन था। बजरंगबली का समझ लो दूत ही थे जी, चाहे बजरंगबली के रूप में आए थे या उन्होंने अपने दूत भेजे थे जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ निपट गया। जो आपसी मतभेद या मनभेद थे वो सब समाप्त हो गए हैं और सब अपना खुशी खुशी अब त्योहार मनाने की ओर चल पड़े। तो लंका दहन जो होना है आज, क्या कुछ पहले की तरह लगातार इसमें भी कुछ और अच्छी अच्छी सुंदर झांकियां आती थी? देखो, अभी फिलहाल ये 4 बजे निर्णय हुआ है लंका दहन का। तो जो लंका तैयार थी उसको खड़ा किया गया और फिलहाल आज 2 ही झांकियां और ढोल और जो श्री मूर्ति स्वरूप हैं जो निकलते हैं हमारे शहर में भ्रमण के लिए, वही हमारे साथ हैं। और बाकी दशहरे पे जो भी अब कमेटी का निर्णय होगा, क्योंकि टाइम कितने रावण के पुतले दशहरे पर लगाए जाने हैं?
अब ये तो अभी तक तो देखो फिलहाल सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की तरफ से एक ही पुतला तैयार जी है। जी। बाकी अब जो भी अब कल रूपरेखा तैयार होगी, हम्म। कुछ बाहर के कोई भी आना चाहे तो शायद उनका भी स्वागत करेंगे। और जिस तरह से हमारा शासन प्रशासन हमारे मंदिर कमेटी जो निर्णय लेगी वो आपस में होगा। भरत मिलाप हुआ करता था, भरत मिलाप की क्या योजना है? भरत मिलाप होगा यहाँ पर हाँ बिल्कुल किस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। धूमधाम से? भरत मिलाप भी होगा, जिसको रास कहते थे हमारे जी पंजाबी बिल्कुल लोग, बिल्कुल। बनवाल लोग रास का कार्यक्रम करें, वो भी होगा। तो आज कोई चीफ गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ, आज जो मुख्य अतिथि हैं वो चंद्र भाटिया जी हैं, पूर्व विधायक। पूर्व विधायक, और विधायक दिनेश लखा जी, जी। जो अभी फिलहाल चुने गए हैं अपने भटकल भटकल के विधानसभा क्षेत्र से। और उनके साथ साथ जो ये दोनों दो आयोजक हैं, उसमें सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया और पंजाबी समाज के जो प्रधान हैं राजकुमार वोरा जी, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, जिला वो सब अध्यक्ष। मिलकर आयोजन कर रहे हैं इसका। तो क्या लगता है आपको कि 10 साल से जो आयोजन रुका हुआ था, कि जो अभी विधायक बने हैं धनेश लक्का जी, उन्होंने बिल्कुल सराहनीय कदम उठाया हाँ, पंजाबियों बहुत के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके लिए उनकी तारीफ की जाएगी। उन्होंने बिरादरी को एक करने की कोशिश एक करी। करने की कोशिश किया। कोशिश तो करी। लंका जो दहन कितने बजे होने वाला है? ये लगभग 9:30-10 बजे के बीच का टाइम रहेगा। भड़कल के विधानसभा के जो निवासी हैं बड़े खुश हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल। एक बार उनको आमंत्रित करते, निमंत्रण देते हाँ कि जी। कितने बजे का समय है? 9:30 बजे के आसपास लंका दहन होगा। मंदिर से झांकियां चल चुकी हैं, जो शहर की परिक्रमा करते हुए लगभग 9, सवा 9 के आसपास दशहरा ग्राउंड में पहुंचेंगी। और उसके बाद यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हनुमान जी जो बने हुए स्वरूप में, जी। वो लंका का दहन करेंगे। जी, बता दूं आपको बड़ी एक खुशखबरी की बात। दिन में मैंने आपको इसी जगह पर एक खबर दिखाई थी, और वो खबर थी कि शासन या प्रशासन कौन दशहरा मनाएगा, रावण कौन जलाएगा, लंका दहन कौन करेगा। तो बता दूं, यह लंका यहाँ पर तैयार हो चुकी है, लंका खड़ी हो चुकी है। 9:30 से 10 बजे के बीच का टाइम। भड़कल विधानसभा सहित अन्य जो भी विधानसभा है, वहाँ के भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ। और इसी लंका का जो दहन होगा हनुमान जी के द्वारा, शहर में परिक्रमा होते हुए 2-3 झांकियां आ रही हैं, और इसी जगह पर परसों रावण दहन होगा और उसके अगले दिन रास होगी, भरत मिलाप होगा। तो बता दूं आपको एक छोटी सी और भी बात बता देना चाहूंगा। लंका दहन के कारण क्या थे? लंका दहन हनुमान जी ने दहन की थी, सोने की लंका थी रावण की, उसको हनुमान जी ने पूरा जला दिया था। और वही दिन हजारों लाखों वर्षों बाद फिर वही दिन, फिर वही सोने की लंका का स्वरूप यहीं पर 9:30 से 10 के बीच करीब लंका दहन होगा। आप बड़े प्यार से सादर आमंत्रित हैं, आए यहाँ पर। और पंजाबियों का जो बड़ा त्योहार था, बड़ी खुशी से पुनः मनाया जा रहा है। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।